मिल सके जो आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उस चीज को पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं जुलाई महीने के मार्गदर्शन और मासिक भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, जुलाई के महीने में कुल 5 तरह के गोचरीय परिवर्तन होने वाले हैं और ये गोचरीय परिवर्तन आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करेंगे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जुलाई का महीना कई मायनों में बड़ा ही खास है। जुलाई से ही सारे त्योहारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। देव शयनी एकादशी को भगवान श्रीहरि के सोने के साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ हुआ और सारी जिम्मेदारी भगवान शंकर के कांधों पर आ गई। 4 जुलाई से ही श्रावण का प्रारंभ एवं आप बड़े लकी हैं इस बार कि अधिक मास होने के कारण सिर्फ 1 महीना ही श्रावण नहीं बल्कि 2-2 महीने का श्रावण आपको प्राप्त हो रहा है। जितनी सोमवारी करनी है कर लें। जितने जातकों की शादी में विलंब है या किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, उनके लिए श्रावण के जो व्रत होते हैं, सोमवार के व्रत, वो बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इस बार आप बहुत सारे व्रत कर सकते हैं क्योंकि 2-2 महीने का श्रावण 4 जुलाई से प्रारंभ है। वहीं राहु और केतु से जनित कोई भी दोष हो, जैसे कालसर्प दोष, ग्रहण दोष इत्यादि, उसकी भी शांति के लिए श्रावण का महीना एक विशेष महत्व रखता है। वहीं शनि के दोषों की शांति के लिए भी श्रावण का महीना एक विशेष महत्व रखता है। और इस बार 17 जुलाई को ही सोमवती अमावस्या भी है, यानी कि सोमवार का दिन श्रावण और अमावस्या का सुखद संजोग। इस दिन आप शनि के दोष के निमित्त कुछ भी करते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहीं मंगल के दोषों की शांति के लिए भी श्रावण का महीना बहुत ही खास महत्व रखता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी भोले भंडारी बसते हैं तो इस साल 2-2 श्रावण का आनंद लीजिए। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी दोष हो, राहु, केतु, शनि, मंगल, चंद्र, इन सभी के दोषों के लिए आप जितने भी रिचुअल, पूजा पाठ, समर्पण कर सकते हैं, कीजिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आइए बात करते हैं जुलाई महीने के गोचर की। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 1 को ही पहले ही दिन मंगल देव जो अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए, अपनी नीच राशि छोड़ते हुए अपनी अगली राशि यानी कि सिंह राशि, सूर्य भगवान की राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 7 जुलाई को उनके साथ युति कर रहे शुक्र भी राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में गोचर करेंगे। 8 जुलाई को बुध जो कि अभी मिथुन राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि को छोड़ते हुए चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। वही जुलाई महीने का जो अगला गोचर है वो ग्रहों के राजा सूर्य का है, जो अपनी रानी की राशि यानी कि चंद्रमा की राशि कर्क में 16 जुलाई को प्रवेश करेंगे, यानी कि 16 जुलाई का दिन कर्क संक्रांति का होगा। वहीं जुलाई का अंतिम गोचर बुध के गोचर के रूप में होगा 25 जुलाई को, जो कर्क राशि से निकलते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 5 तरह के परिवर्तन हैं जो कि जुलाई में होने हैं। आइए अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जुलाई महीने का ये प्रेडिक्शन यानी कि भविष्य फल आप मेष राशि के जातकों के जन्म चंद्रमा पर आधारित है। और अगर आप किसी अन्य राशि के हैं और आपका लगन मेष है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों को जुलाई के पहले ही दिन एक जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर 12 वर्षों के बाद पधारे हैं। एक अद्भुत समय, 1 साल के लिए अद्भुत समय। अभी जो पूरे वर्ष का एक कमजोर समय होता है किसी भी राशि के लिए, जब उनके स्वामी नीच के होते, वो समय आपका बीत गया और 1 जुलाई को ही आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ मंगल के गोचर के रूप में।
चतुर्थ भाव से नीच का मंगल अपनी नीचता छोड़ता हुआ पंचम भाव में सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही वो पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो लक्ष्मी त्रिकोण होता है, प्यार का भाव होता है, संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, वहां पर आते के साथ ही आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे गुरु की डायरेक्ट दृष्टि मंगल देव पर पड़ेगी। इससे आपके अनेक फायदे निकलकर सामने आएंगे, अनेक फायदे। स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा, पैसा, एक साथ कई बेनिफिट निकलकर सामने आएंगे। कैसे, मैं अभी से और क्लियर करता हूं। 7 जुलाई को शुक्र, जो कि पहले मंगल के साथ ही गोचर कर रहे थे आपके चतुर्थ भाव में, वो भी पंचम में आएंगे, और पंचम में आने के साथ ही पुनः मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जो कि प्रेम वाले भाव में तो खैर जबरदस्त है। इससे बढ़िया योग प्रेम संबंध के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और वहां से भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए उनकी दृष्टि शुक्र पे आ रही है, साथ में मंगल पर भी आ रही है, और मंगल शुक्र की होती है पंचम भाव में। चलिए इसके फायदे बताता हूं क्या क्या है। चूंकि शुक्र आपके धनेश है, लिक्विडिटी के स्वामी, और आपके सप्तमेश भी है। 7वां भाव क्या है, आपकी पत्नी या आपके पति का बिजनेस का पार्टनरशिप। अब जब उनपे गुरु की दृष्टि आएगी तो देखो यहां पे एक संबंध बन रहा है लग्नेश से, जन्म चंद्रमा से, प्रथम भाव से। मंगल हो गया आपके राशि के स्वामी, और पंचम भाव से डायरेक्ट जो 7वां भाव होता है वो आपके इनकम का भाव है, लाभ का भाव। और लाभ के भाव में सबसे अच्छे पोजीशन में कर्म फलदाता शनि स्वराशि में है, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और मजे की बात क्या है, वक्री हो चुके हैं। तो वक्री होते हुए उनकी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। तो पंचम भाव अभी आपकी पूरी जो कुंडली है, आपका जो पूरा हॉरोस्कोप है, उसका एपिसेंटर है, ऊर्जा का भंडार। क्लियर करता हूं, कहते हैं जिस भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि आ जाए, उस भाव के कारक तत्वों को एग्जीक्यूट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और शास्त्रों के अनुसार असंभव भी संभव हो सकता है, या यूं कहें कि उस भाव से रिलेटेड आपके काम, जो बड़े काम हैं, तभी बढ़ सकते हैं जब गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि आए, और वही दृष्टि आई हुई है। अब ये फायदा आप मेष राशि के जातकों को कैसे कैसे मिलेगा। सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट होता है सभी के लिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, आपका जो मेन टारगेट होता है पैसा, अर्थ, धन, लिक्विडिटी फॉर्म करना, इनकम करना, लाभ कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना। तो दोस्तों जो सेकेंड हाउस है वो आपके सोशल दायरों का भी है, वाणी का भी है, धन का भी है। वहीं जो आपकी शोहरत, प्रतिष्ठा और या किसी भी तरीके का लाभ है वो 11वें भाव से है। तो 11वें भाव में शनि वक्री होते हुए दृष्टि कर रहे हैं पंचम भाव को, अर्थ त्रिकोण को। 11वां भाव भी अर्थ, पंचम भाव भी अर्थ, धन का स्वामी भी पंचम में बैठ गया और उस पर दृष्टि आ गई, और गुरु की दृष्टि भी डायरेक्ट आ रही है। तो ये समय लिक्विडिटी फॉर्म करने का सबसे बेहतरीन समय। कार्य करेंगे, बिजनेसमैन को उचित मात्रा में लाभ मिलेगा। मतलब जितना मिलना चाहिए, जितनी उम्मीद थी, उम्मीद से बढ़कर लाभ प्राप्ति संभव इस गोचर में। क्लियर। वहीं प्रेम संबंध में जो भी युवक युवतियां हैं, मेष राशि के जातक आगे बढ़ना चाहते हैं, संभव है, क्योंकि शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि है। पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी है। प्यार का जो एक ग्रह है, जो प्यार के कारक तत्व को सबसे ज्यादा महत्व देता है, वो है शुक्र।
शुक्र सौंदर्य है, लग्जरी है, प्यार है। जब मंगल के साथ मिक्स होता है जबरदस्त योग बनाता है। तो आप मेष राशि के जातक हैं, प्रेम संबंध में थे, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा समय। जो जातक अकेले थे, आपको इस तरह के मौके मिल सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में किसी को शामिल कर पाए। वहीं पंचम भाव और क्या है? विद्यार्थियों का भाव है, एजुकेशन का भाव है। कोई भी कंपटीशन आने वाला है इस एक वर्ष के दौरान खासकर, और अगर जुलाई में कुछ है तो बिना सोचे समझे आप मान के चलिए कि इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। गुरु से दृष्ट है, शिक्षा का कारक, राशि के स्वामी वही है, धन के स्वामी, सप्तम के स्वामी भी वही है, ऊर्जा का भंडार, शनि लाभ के भाव में बैठे दृष्टि कर रहे हैं। समझा रहा हूं आपको। तो ये जुलाई का महीना जबरदस्त रूप से सपोर्ट करता हुआ, देखिए शनि की दृष्टि अभी तो बहुत लंबे समय पे रहेगी 5वें भाव पे, वहीं गुरु की दृष्टि भी अभी पूरे साल रहेगी। तो ये 5वां भाव सिर्फ जुलाई के महीने के लिए ही नहीं बता रहा, ये करीब करीब पूरे एक साल तक सेम स्थिति को दिखा रहा है। और अभी जुलाई के महीने में खास इसलिए है कि आपके राशि के स्वामी निस्ता छोड़ चुके हैं, पंचम भाव में है, त्रिकोण में गए। तो पिछले महीने जो भी स्लो डाउन मामले रहे इस महीने बन जाएंगे। अब मंगल जब पंचम में आएंगे तो जो आपके कोर्ट कचहरी लिटिगेशन इत्यादि के मामले भी पीछे पड़े हुए थे, अटके हुए थे, डाइवोर्स के मामले अटके हुए थे, वो भी पंचम में आने के कारण, शनि की दृष्टि आने के कारण सॉल्व होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके जो राशि के स्वामी है वो बेस्ट स्थिति में आ गए। जहां पिछले महीने उनकी स्थिति सबसे ज्यादा समस्या में थी, वहां अचानक स्थिति बिल्कुल 180 डिग्री पे रोटेट होती हुई, गुरु की दृष्टि पड़ती हुई, शनि लाभ के भाव में दृष्टि करते हुए, वहीं लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हैं तो शनि दृष्टि कर रहे हैं, तो मंगल भी तो 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को दृष्टि कर रहे हैं। अब त्रिकोण में, अब अगर मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, शनि और बृहस्पति से दृष्टि है, तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां जाएंगी? वो भी तो लाभ भाव पर जाएगी। 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी और उनकी चौथी दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी। इससे क्या होगा? 12वें भाव पर जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो किसी भी तरीके से होने वाले नुकसान को वो कंट्रोल करेगी, रोकेगी, खर्चों पे नियंत्रण ले जाएगी, विदेश से संबंध स्थापित कर देगी जातक का। वहीं अष्टम पे जो दृष्टि जाएगी, क्योंकि त्रिकोण में बैठ के दृष्टि कर रहे हैं, तो अचानक लाभ के संयोग, कुछ छिपे हुए लाभ, कुछ छिपे हुए अवसर को आपको देने के लिए वो बिल्कुल वचनबद्ध है। अब सारे लाभ को लेने के हमें एक्शन में आना पड़ेगा। बस बात यहीं पे रुक जाती है। हम बस किस्मत का इंतजार करते रहते हैं, कभी तो किस्मत साथ देगी, कभी तो किस्मत साथ देगी। और पता है किस्मत क्या सोच रही होती है? ये बंदा कुछ करे तो सही तो मैं साथ दूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? कर्मा, एक्शन आपकी लाइफ में। आइडियाज तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है और वही सफलता की चाबी है। नॉलेज इज पावर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि बहुत ज्ञानी है, बहुत जीनियस है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को कभी यूज नहीं किया, सिर्फ लेक्चर देते रह गए। उन्होंने अपने ज्ञान को कभी पैसे कमाने के लिए यूज ही नहीं किया, लेकिन दूसरों को बस ज्ञान बांटते रहे। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? आपके आस पड़ोस में बहुत जीनियस मिल जाएंगे जो दूसरों को सलाह देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ में एक बड़े फेलियर होते हैं। क्यों? यहां पर क्या बात साबित होती है? एक्शन ज्यादा महत्व रखता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पढ़ाई नहीं, सिर्फ एक्शन के बदौलत वो अरबपति बन गए। एक्शन इंपॉर्टेंट है।
मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई ना करो, शिक्षा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, लेकिन शिक्षा का उपयोग करने की बात यहां मैं बता रहा हूं। एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। मैं यहां तक कि अभी ये क्लियर कर रहा हूं कि जिसके पास शिक्षा नहीं भी है, एक्शन है, एग्जीक्यूशन है, तो भी वो सफल हो सकता है। अब आपके पास शिक्षा भी है और एग्जीक्यूशन भी है, तो आप सफल क्यों नहीं होंगे, उसका एक रीजन आप बता दीजिए। वही जो विद्यार्थी एक बड़े लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी इत्यादि, मंगल लाल बत्ती, सूर्य सरकार, सूर्य कॉन्फिडेंस, सूर्य की ही राशि में मंगल है और शनि देव नौकरी के कारक होते हुए उनको दृष्टि भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा समय। अब गुरु की जब दृष्टि है तो राहु भी तो साथ में है, तो विदेशी कनेक्शन भी बनता हो। तो जो लोग प्यार में थे तो विदेश से भी प्यार की प्राप्ति संभव, और जो विद्यार्थी हैं वो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उस शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, वो भी संभव। वहीं महीने के पहले 8 दिन बुध जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे, 8 जुलाई को चतुर्थ भाव में आएंगे, तो फिर सूर्य भी 16 तारीख को वहां पे पधारेंगे। फिर बीच में 8 दिनों का गैप होगा और पुनः बुध आदित्य योग जारी रहेगा। बुध जो अस्त चल रहे थे उदित भी हो जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर पहले 8 दिन भी मेंटल शार्पनेस बनी हुई, उसके बाद 20 के 8 दिन सिर्फ वहां पे बुध आदित्य योग एक तरीके से ब्रेक होगा और पुनः वो 16 तारीख को उसी कंटिन्यूटी में। तो किसी भी योजना को अंजाम देने के लिए, रिस्क लेने के लिए, अपने बनाए योजनाओं को जो आपके पास ब्लूप्रिंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जुलाई का महीना आप मेष राशि के जातकों के लिए एक बेहतरीन ट्रांजिट सपोर्ट देता हूं। अब आप तो मेष राशि के जातक हैं, खुद ही आप में एक लीडरशिप का गुण विद्यमान है। किसी काम को ठान लिया तो करके रहते हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि, कहते हैं ना कि जन्म से ही वो लीडर होते हैं, लीड करने वाले, आगे बढ़ने वाले, मिसाल कायम करने वाले। और जब सूर्य देव अभी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होती है। 3, 6, 10, 11 सूर्य देव का सबसे बेहतरीन ट्रांजिट। तो कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए एक बेहतरीन समय। देवगुरु बृहस्पति जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हुए, राहु जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हुए, शनि अपनी बेहतरीन स्थिति में लाभ के भाव में गोचर करते हुए, मंगल देव पंचम में बेहतरीन स्थिति में, शुक्र देव भी बेहतरीन स्थिति में, केतु आपके सप्तम में। तो कोई भी ग्रह अभी आपके विरुद्ध जुलाई के महीने में खड़ा नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है। और जब कोई अवरोध ना हो, जब नदी का बहाव भी आपके साथ हो, जब हवा का रुख भी आपके साथ हो, तो बचा क्या? बचा सिर्फ कर्म। शनिदेव अभी वक्री हुए हैं। वक्री का सीधा मतलब होता है पृथ्वी और शनि ग्रह की जो गति है वो एक ऐसा आभास देते हुए जैसे कि शनि देव पीछे की ओर जा रहे हैं। हम मानव जीवन पे हर ग्रह का चुंबकीय प्रभाव है। अब वो चाहे मार्गी हो या वक्री हो रहे हो, प्रभाव तो बिल्कुल आना ही आना है। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है और कहते हैं जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव देने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है और थोड़ी ट्रबुलेंस भी लेकर आती है। तो यहां पर कुल मिलाकर गोचर में 100 के 100 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं मेष राशि के जातकों को। समस्या किसे आ सकती है, चलिए इस पे बात करते हैं। अब गोचर में सब पॉजिटिव है, लेकिन गोचर का
रिजल्ट कैसे मिलता है? आपकी लगन पत्रिका यानी कि जन्म पत्रिका के अनुसार। मान लेते हैं आप मेष राशि के जातक हैं, लगन तो अलग अलग होंगे और लगन के अलग अलग होने के कारण आपके ग्रहों की शुभता और अशुभता बदलती है। तो शनिदेव वक्री हुए हैं, तो जिनकी पत्रिका में शनिदेव शुभ होंगे उन्हें बहुत जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है रंक भी राजा बन जाए। नौकरी छूटी हुई थी, नौकरी ढूंढ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया, नौकरी के ऑफर्स क्यों नहीं आ रहे, या मैं इतना रिज्यूमे भेज रहा हूं, कुछ बात क्यों नहीं बन रही। बात ऐसी बन जाएगी, ऐसी कंपनी में बन जाएगी, ऐसा ऑफर मिल जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी उम्मीद से बढ़कर। वैसे ही अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जिस लाभ की, जिस डील की उम्मीद कर रहे थे कि ये तो जुलाई में मुझे करना है, हो सकता है उसका डबल लाभ मिल जाए, क्योंकि सप्तमेश होता हुआ शुक्र भी मंगल के साथ है, राशि के स्वामी के साथ युतिगत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस बात को समझें। अब लगन पत्रिका में अगर शनि अशुभ है तभी आपको कोई बाधा आ सकती, अन्यथा नहीं आ सकती। शास्त्रों में लिखा है कि जिनकी कुंडली में शनि अस्त होते हैं उनका जो भाग्य होता है प्रायः उनके साथ आंख मिचौली खेलता रहता है। उन्हें लगेगा बस बात बनने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात बनते बनते रह जाती है। तो अपनी पत्रिका को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है सिर्फ ट्रांजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अगर आपने पहले से पत्रिका देखी हुई है, शनि को ट्रीट किया हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अब आप ट्रांजिट के फुल सपोर्ट में जुलाई के महीने में हो तो बात कहां पर आकर रुकती है। चाहे वक्त कितना भी शानदार हो, चाहे कितना भी सपोर्ट हो किसी का भी, जब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमें क्या करना है? अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, अपने कर्म को लगातार करते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। गोचर आपको सपोर्ट करता चला जाएगा। मेरा वादा सिर्फ आपसे यह है कि इस महीने कोई अवरोध ट्रांजिट के रूप में नहीं दिख रहा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में जो अभी लाभ देने का जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो शनि के ऊपर है, वो भी वक्री है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं शनि आपकी कुंडली में अस्त तो नहीं। तो ट्रांजिट में वो मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में वक्री होते हुए भी क्या कर पाएंगे? शनि अगर कुंडली में अस्त होते हैं तो अस्त दोष बोलते हैं। क्या उपाय करेंगे अगर अस्त दोष है? तो वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ करें। अस्त शनि के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे 2.5 वर्ष, तो ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे कि चलो मजा आ गया, बढ़िया है। शनि देव को लगातार खुश करने की कोशिश करते रहे। घर में शमी के पौधे को स्थान दें, दीपक जलाते रहे, सेवा करते रहे। जैसे लल्ला की सेवा करते हो ना घर में, वैसे शमी के पौधे की भी सेवा करते रहे। शनिदेव किसके उपासक है? कृष्ण भगवान के उपासक है, नारायण स्वामी के उपासक है। तो उन्हें भी आपका समर्पण चाहिए। अभी 4 महीने के लिए चतुर्मास है, श्री हरि नारायण सो चुके हैं, तो अभी शनिदेव के लिए भी सतत आपको प्रयास करने चाहिए। लगातार शनि मंदिर जाना। जुलाई के महीने में श्रावण आपको मिलने वाला है, श्रावण का महीना। तो अगर आपकी कुंडली में शनि से संबंधित कोई भी दोष है, यानी कि कुंडली में अगर शनि राहु के साथ बैठे हैं, या शनि अस्त है, या नीच है, या सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये शनि के जो दोष हैं अगर कुंडली में होंगे तो आपको ये मूल त्रिकोण में बैठ के लाभ के भाव में है भी, तो जड़ तो वहां है कि कुंडली आपको रोक रही है, आपका प्रारब्ध ही ऐसा है। कुंडली जो होती है जब आप जन्म लेते हैं, वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पे वो निर्धारित होती है कि उसमें कितने योग है, कितने दुर्योग है। योगों से मिलती है सफलता और दुर्योग कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में ब्रेक का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना तो आपका कार्य है। दोस्तों,
अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है जिसके कारण इतने अच्छे गोचर में भी आपको लाभ की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है या थोड़ा स्लो मोशन का अनुभव हो रहा है, तो सावन के महीने में पूर्ण समर्पण कर दीजिए। जितने भी रिचुअल आपसे हो पाए यथासंभव करने का प्रयास करें। अधिक लाभ के लिए प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शंकर को कम से कम 11 बेलपत्र अर्पित करें। अगर प्रतिदिन मंदिर जाना संभव ना हो पाए तो अंगूठे के आकार का एक पारद का शिवलिंग घर में स्थापित करें। उसको एक शीशे के पात्र में रखते स्थापित करें पूजा स्थल में। बस ध्यान इतना रखना है कि अंगूठे से उसका आकार छोटा हो। पारद के शिवलिंग की विधिवत स्थापना करें। प्रतिदिन जल चढ़ाएं, चंदन आरती इत्यादि करें। जो भी भोग इत्यादि आप दिल से अर्पण करना चाहे करें। ये जो अधिक मास के साथ ये सावन का जो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है वो हर वर्ष नहीं मिलता। तो अपने जीवन को और भी मजबूत बनाने के लिए, जीवन में हर तरह की उपलब्धि पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, आपके जीवन में किसी भी तरीके का कष्ट है, किसी भी तरीके की समस्या है, वो पैसे की समस्या है, पारिवारिक समस्या है या कोई भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, हर समस्या को भगवान के सुपुर्द करते हुए, हे ईश्वर, जो भी जाने अनजाने में मुझसे भूल हुई हो, मेरे अपराध को क्षमा करते हुए आप मुझे आशीर्वाद दें। समर्पण जरूरी है। भगवान क्या मांगते हैं? समर्पण मांगते हैं। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा, जो आपका चतुर्थ भाव है, तो वहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके करियर के भाव पर आएगी। और जब जब ऐसा होता है, जब जब सूर्य की दृष्टि या तो दशम भाव पर पड़ती है या तो सूर्य का गोचर दशम भाव में होता है, दोनों ही शर्तों पे अचानक से करियर में एक जबरदस्त मजबूती आ जाती है। वो आपको भी दिखेगी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो हर तरह से समय आपके पक्ष में। कहीं समस्या है, पूजा करने के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छे संजोगों को समेटे हुए। अब आपको बस अपना एक्शन करना है, क्योंकि कर्म के बिना सब कुछ अधूरा है। और दोस्तों, अंत में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहीं अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।